आज हमारे बीच बक्सर के युवा धड़कन, युवा आइकन श्री रामजी सिंह अपना पर्चा दाखिला किए हैं बक्सर विधानसभा से। आइए उनसे बात करते हैं कि यदि बक्सर विधानसभा की जनता यदि आपको प्रत्याशी के रूप में चुन लिया तो आप बक्सर की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? जी, आज रामजी बाबू पर्चा दाखिला आपका हो चुका है। सबसे पहले तो बता दूं, आकाश कुमार सिंह उर्फ रामजी सिंह, अब आकाश कुमार सिंह के नाम से। और जहाँ तक बात है काम करने की, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बक्सर की जनता को मुझे बताने की ज़रूरत है। मैं विगत 15 वर्षों से लगातार सक्रिय हूँ और मैं जो काम करता हूँ, गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, जो सेवाएं दे रहा हूँ स्वास्थ्य क्षेत्र में या फिर व्यवस्था के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाता हूँ। मैं आगे भी यह काम निरंतर जारी रहेगा बक्सर की जनता के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, बल्कि पूरे बक्सर के युवा लड़ रहे हैं। और जो अपना काम है उसी काम के आधार पर हम लोग कहीं वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोग केवल ये आग्रह कर रहे हैं कि बक्सर के लिए जो सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है उसे आप वोट दे के और जिताइए। जी बिल्कुल, तो मैंने कहा भी कि आप यूथ आइकन हैं, युवा की धड़कन हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न ये कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी हैं, बड़ी सक्रिय रहे हैं, बड़ी समाज सेवा की हैं, आपको क्यों ऐसा नहीं लगा कि भाजपा से फाइट करना चाहिए? सबसे पहले बता दूं, मैं विद्यार्थी परिषद में विगत कई वर्षों तक काम किया। विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। उसके बाद लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, लेकिन मैंने राजनीतिक पार्टी में जाना मुनासिब नहीं समझा और समाज हित में, समाज के लिए मैंने काम किया। और विगत बक्सर का इतिहास अगर देखिएगा तो वह 5 साल 10 साल में सबसे ज़्यादा संघर्ष जो किया है वो आपके सामने है। आपने जीएसटी या फिर जीडीपी को लेकर या नोटबंदी को लेकर आपने कौन सा आंदोलन कब चलाया है? उसके लिए हम लोग मांग पत्र दिए थे, आपको ध्यान में भी होगा। और समस्या इतनी है कि अगर एक एक समस्या में गिनाने लगूंगा तो उंगली आपकी कम पड़ जाएंगी। समस्याओं का अंबार है। आप सवाल कहीं से पूछ सकते हैं कि अभी सदर हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, कितने यहाँ के जनप्रतिनिधि कमीशन लेते हैं। लेकिन शायद ये सवाल बक्सर की जनता के लिए और मीडिया के लिए यह सही नहीं होगा कि जनप्रतिनिधियों पे उंगली उठाया जाए और जनप्रतिनिधि जो कमीशन लेते हैं उन पर चर्चा की जाए। कहीं कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारा सांसद, हमारा विधायक कितना कमीशन लेता है। केवल बाहरी हम लोग सवालों को घेरते हैं। अच्छा, आगे और आपके मैनिफेस्टो में क्या है, आपके निजी मैनिफेस्टो में क्या है बक्सर विधानसभा क्षेत्र के लिए? यही सवाल कई बार कई लोग ने पूछा है। मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि घोषणा पत्र वाला यह चुनाव नहीं है। घोषणा पत्र आज तक तो लोग देते रह गए। तमाम पार्टियां आती हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं। अगर वही करना है तो मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनवाऊँगा, इटाड़ी धमसोई के लिए ट्रेन चलाऊँगा। लेकिन देखिए, ये दोहरी नीति। हम लोग वही बात बोलेंगे कि कथनी और करनी में अंतर ना हो। इतना मैं वादा करता हूं कि बक्सर की जनता, अगर ये युवाओं की जीत हुई तो बक्सर की जनता डंके की चोट पे यह कह सकती है कि उनका जनप्रतिनिधि कमीशनखोर नहीं है। यानी कि आप अपने कर्तव्य को जो है आचरण में व्यक्त करके बतलाना चाहते हैं, ना कि घोषणा के रूप में? जी बिल्कुल। और घोषणा क्या करना है, लोगों को पता है कौन क्या किया है। मैं तमाम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं, बक्सर की जनता से आग्रह करता हूं कि इस बार मतदान केंद्र पे आप जाइए, अपने बेटे के सर पे हाथ रखकर कसम खा के जाइए कि इस बार जाति और पार्टी से ऊपर उठकर जो बक्सर के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया होगा, गरीब गुरबों के जान की रक्षा किया हो, उसे आप मतदान करके जिता दीजिए। आपने अभी जो पर्चा दाखिला किया है, अपने संपत्ति और अंक का जो ब्यौरा जो दिया है, कितना का दिया है? अब वो डिटेल देखना पड़ेगा, अभी ध्यान में। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अब हम युवा के धड़कन रामजी सिंह को, आकाश सिंह को सुन रहे थे।